वास्तव में महाराज श्रीमद् भागवत केवल साधारण कृष्ण की कथा, राम की कथा या कुछ इधर उधर सामाजिक चीजों की कथा नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हो वास्तव में अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे भारत की कथा सुननी है तो उसको भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए, पूरा भारत का दर्शन उसको हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो भागवत में नहीं है, मुझे बताओ। भगवान है, नायक है, खलनायक है, स्वर्ग है, नरक है, वेश्या है, रानी है, कोई एक पात्र बताओ जिसमें भागवत की कथा नहीं हो, भागवत में नहीं हो। बताओ एक चीज। सृष्टि से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु से, मुक्ति से, भक्ति से, शक्ति से, आसक्ति से, बताओ एक चीज जो भागवत के भीतर ना हो। भागवत की कथा ही भारत की कथा है। वो मनोज कुमार गाता था ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता है प्रीत जहां की रीत सदा। तो वास्तव में भागवत का गीत, भागवत में कितने गीत हैं? गोपी गीत है, वेणु गीत है, ऐल गीत है, गीत ही गीत है, जितना गीत समझो। इसलिए श्रीमद् भागवत के कथा के चतुर्थ दिन, आज तो पंचम दिन है, श्री कृष्ण जन्म के उपरांत जब श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं तो एक बात बुद्धि में बिठा के सुनते हैं, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है। नहीं तो धोखा हो जाएगा। साड़ी ले भाग गए महाराज जी। अच्छा, माखन चुराते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, हड़िया फोड़ देते थे। हमारा वाला भी बड़ा शैतान है, तुम्हारा वाला सचमुच शैतान है, वो भगवान है। तुम उनके साथ तुलना मत करो, भगवान के साथ तुलना नहीं होती। भगवान के दास बनते, भगवान के चरणों के सेवक बनते। ये तो एक अच्छी बात है कि भारत में सभी बच्चों को भगवान कहा जाता है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन मैया अगर बच्चों को ही भगवान मान करके रूप में उन्हीं से आसक्त हो गई तो मामला हो जाएगा खराब, बिगड़ जाएगा। अगर यही बात है तो फिर धृतराष्ट्र से क्या गलती हो गई? वो भी तो दुर्योधन में अपना भगवान देख रहा, लाला है उसका, है मेरा गोपाल है दुर्योधन, फिर क्या गलती हुआ बताओ? नहीं, दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को तुम खलनायक कैसे कहोगे? वो भी अपने बच्चे में भगवान देख रहा है। हमारे तो 100 बेटे हैं, 99 बेटे, एक बेटी दुस्सला, तो उसको भी भगवान दिखाई पड़ रहे थे। अब कैसे खलनायक बोलोगे बताओ मुझे धृतराष्ट्र को? अगर तुमको तुम्हारे बच्चे में भगवान दिखते हैं तो फिर उसको क्यों नहीं दिखते? फिर उसकी गलती क्या है? अपने भगवान के पक्ष में वो खड़ा था। पर देखो, ध्रुव की कथा में तुमने देखा कि जब सौतेली मां ने ध्रुव की बेइज्जती कर दी, भरे दरबार से बाहर निकाल दिया, और ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आया। मां उठा करके देखती थी कहीं चोट लगा इधर उधर करके, तो ध्रुव के छोटे छोटे मित्र हैं, अरे बोला कहीं शरीर का चोट नहीं है, इसके दिल पे चोट लगी है। बोला अच्छा, सुबक सुबक के रो रहे थे ध्रुव, हिचकियां ले रहे थे, बेइज्जती हो गई थी, बाप की गोदी में न बैठने दिया गया। सौतेली मां ने हाथ पकड़ के, हट जा, आया है बाप की गोद में बैठने, नौकरानी का बेटा। अगर बाप की गोद में बैठना है तो जा पहले भगवान की भक्ति कर, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान जब आएंगे तेरे पास तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होना, जब मेरे गर्भ सुरुचि के गर्भ से पैदा होगा तभी बाप के गोद में या इस गद्दी का हकदार बनेगा। अरे बाप, ये भी कितनी अहंकारी है, देखो इसको। चलो इसने ठीक कहा कि जाओ भगवान का भक्ति करो, लेकिन कह रही भगवान से मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होगा। अरे भगवान जिस पर प्रसन्न होंगे तो फिर तेरे गर्भ से आने की जरूरत क्या है? तू कौन सी इतनी महान है कि सुरुचि के गर्भ से आएंगे तब राजा बनेंगे? भगवत कृपा जिस पर हो जाएगी वही बन जाएगा। सर्वशक्तिमान वो है कि तू है। तो मैया के पास आकर ध्रुव रोते थे, तो मैया ने पूछा बात तो बता। तो बताया ऐसे ऐसे हो गया, सौतेली मां ने मुझे ऐसे ऐसे किया।
दूसरी मां होती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, मारपीट हो जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाला को ऐसे बोलने के लिए? तू कौन होती है? मैं भी सौतन हूं, मेरा भी हिस्सा है, अभी कोर्ट जाऊंगी। कुछ नहीं बोला सुनीति ने, क्योंकि उनका नाम सुनीति है। सुनीति और सुरुचि में क्या अंतर होता है समझ लो। हम सब बैठे हुए हैं सुरुचि की औलाद, और जो धर्म परायण होते हैं वो हैं सुनीति के बेटे। तो सुनीति और सुरुचि के भीतर बहुत अंतर है। और क्या अंतर है? मार्ग तो वही होना चाहिए आने का, वहां से एक मार्ग बनाइए और वहां से आए। ये तो कथा का व्यवधान है। कोई भी आए मार्ग वहां से बनवाइए। देखो बात कुछ नहीं है, बात इतनी है कि एक चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा। महत्व तो भागवत का है। अनुष्ठान में, आयोजन में जैसे धन, संपत्ति, आलस्य, काम, क्रोध इत्यादि का परित्याग करते हैं। क्या हुआ? अब बाहर जाइए, गो जाइए। उनके लिए अलग नियम है। ये 10-10, 15-15 साल से हैं मेरे साथ। बताओ, शिष्य हैं, छत्तीसगढ़ से आए। इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि कथा के समय में बिल्कुल आगे नहीं आते कभी भी। देखो, प्रोफेशनल होने में और रसिक होने में यही अंतर है, समझो इस बात को। हो सकता है तुम नहीं समझोगे, और न समझने से भी मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि मुझे जो समझना है वो मैं समझ चुका हूं, और तुम्हें भी भागवत के अनुसार ही समझना है तो समझो। और भागवत के अनुरूप ही समझाई जाएगी। ये तो इतना लिबर्टी मिलता है, बहुत है, इतनी लिबर्टी काफी है। क्रिकेट खेलता है क्रिकेट प्लेयर, सामने साइड स्क्रीन लगी हुई होती है। अगर एक आदमी भी इधर से उधर गया तो ऐसे रोक देता है, बॉलिंग करने वाला रुक जा, अंपायर को बोलता मेरा ध्यान भंग हो रहा है। करते ना, देखे हो क्रिकेट, देखे हो? बैट्समैन तैयार है, बॉलर आया दौड़ते हुए, वो हट गया। क्या हुआ? बोला साइड की मेरे एक आदमी आ गया सामने, जो ब्लैक लगा रहता है, व्हाइट। एक आदमी भी गया तो बल्लेबाज का एकाग्रता भंग हो गया। वो तो साधारण क्रिकेट है, यहां तो पता नहीं क्या चल रहा है। वो चल रहा है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटा दे, तुम्हारे भीतर से रुदन को हटाकर तुम्हारे भीतर में मुस्कुराहट को स्थापित कर दे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा के पहले दिन महात्मा की कथा कही जाती है कि जिंदा तो छोड़ो, जो प्रेतों का भी उद्धार कर दे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन वो कथा का श्रवण करने का विधान भी है। विधान यही है सिर्फ इतना, बाकी तो सब मैंने कह दिया। खाते भी रहो, आनंदित भी रहो, पानी भी पीते रहो, मस्त सोफा पर भी बैठो, बस सामने थोड़ा बचाए रखो, एक पर्दा रखो सामने। सामने 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे बैठो, जो बैठो तो ऐसे आसन करके, जितासन, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, ये 4 चीजें जिनके भीतर में हो, वो सामने की पंक्ति में बैठे। जित श्वास, जितासन, जितेंद्रिय, अगर ये 4 चीजें जीवन में आ गई, जित श्वास का मतलब है श्वास जीतो। प्रत्येक श्वास पर लंबी और गहरी सांस लिया करो। जीवन में छोटे छोटे सांस लेने वाले लोग रोगी होते हैं। ध्यान दो माताओं, अगर तुम्हारा बच्चा छोटी छोटी सांस लेता है तो अभी से उसको आदत डलवाओ कि लंबी और गहरी सांस लिया कर। ऐसे अगर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में तुम्हारे बच्चे के भीतर आती रही तो ये जितने छोटे मोटे रोग देखते हो, तरस जाओगे कि हमारे बच्चे को रोग क्यों नहीं हो रहा है। रोग हुआने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा तुमको कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया महाराज जी, 22 साल का, कोई रोग ही नहीं हो रहा है। एक बार बड़ी इच्छा है कि रोग होता तो हम सेवा करते, तो एक इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी रोग होने के लिए, रोग ही नहीं होगा।
लंबी और गहरी सांस लिया करो। बुजुर्ग भी हो, बच्चे भी हो, माता भी हो, खूब गहरी सांस लिया करो इत्मीनान के साथ।